इस वक्त खड़े हैं गांव सरावा में। इस तरह से लगातार जो डंपर है वो लोगों के लिए, राहगीरों के लिए काल बनते नजर आ रहे हैं। पिछले काफी दिनों से जिस तरह की घटनाएं रोड के ऊपर देखने को मिल रही हैं और इन डंपरों की वजह से लगातार किसी न किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज ऐसा ही दृश्य कुछ यहाँ पर गाँव सरावा में देखने को मिला है, जहाँ पर राइया वाला गाँव की रहने वाली एक 13-14 साल की जो लड़की थी, एक छोटी सी बच्ची थी, वो अपनी मम्मी के साथ अपने घर की तरफ जा रही थी एक्टिवा पर सवार होकर। तो पीछे से एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी और उस गुड़िया को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। और यहाँ पर जो ग्रामीण है उन्होंने बच्ची की जो बॉडी है उसको सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और इंसाफ की गुहार ये लोग लगा रहे हैं। और गांव सरावा में पहले भी इस तरह के हादसे कई बार देखने को मिल चुके हैं। एक भीड़ भाड़ भरा इलाका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो वाहनों की गति है उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। बहुत तेजी के साथ लोग यहाँ से अपने वाहनों को लेकर जाते हैं। खास तौर पर डंपरों को लेकर ये लोग पिछले काफी दिनों से शिकायतें करते आ रहे हैं। अभी 1 महीना पहले भी कुछ डंपरों ने एक कार को चपेट में ले लिया था। तो लगातार इस रोड पर और इस जगह पर इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं। और उसी में से एक कारण ये भी बना है कि इस गुड़िया को अपनी जान से हाथ धोने पड़े हैं और उसकी जो माँ उसके साथ थी उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे यहाँ से नगर रेफर कर दिया गया है। लेकिन जो परिजन है, ग्रामीण है, उन्होंने फिलहाल उस गुड़िया की बॉडी को यहाँ पर रखकर जाम लगा दिया है और पूरी तरह से रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। दोनों तरफ से ट्रैफिक पूरी तरह से आवाजाही बिल्कुल बंद की जा चुकी है। और इन लोगों की जो मांग है, ये लोग चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले और इंसाफ किस रूप में चाहते हैं वो इनसे ही जानने के प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो गुड़िया है जिसके साथ ये पूरा हादसा हुआ है उसके परिजन भी यहाँ पर मौजूद है और जो समाज सेवी है अजय फिरोजपुर वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जानने का प्रयास करते हैं इस हादसे को लेकर क्या कुछ कहना है कि इसका वक्त ये पूरा घटनाक्रम घटा है। जी अजय भाई, क्या कुछ जानकारी आपको मिली थी इस पूरे प्रकरण में? देखिए, यहाँ पर करीब 1 या 2 बजे के बीच में ये पूरी घटना घटी है। जो लड़की की माता है वो यहीं स्कूल में पीएन का काम करती है। यही इसी जो सरकारी स्कूल में पीएन का काम करती है। वो अपनी गुड़िया को लेके घर की तरफ जा रहे थे, यही रास्ते वो अपनी साइड में ही थे। तो पीछे से डंपर आया तो एक डंपर ने उसको कुचल दिया। तो लड़की की तो मौके पे मौत हो गई थी और जो उसकी माता वो गए शायद पीजीआई रेफर कर दिया है उनको। तो गुड़िया की उम्र कितनी हो? तो उनके ऊपर उम्र करीब 13-14 साल की उम्र थी जी। तो गुड़िया भी इसी स्कूल में पढ़ती थी? गुड़िया एक्चुअली वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, यहाँ नहीं पढ़ती थी, लेकिन अपनी माता जी के साथ वो एक्टिवा में बैठ के घर की तरफ जा रही थी जी। तो जो डंपर चालक है वो, देखिए, डंपर जो चालक है वो डंपर लेके मौके से फरार हो गए हैं और मौके से वो फरार हो गए हैं। पुलिस प्रशासन जो है इसमें टुलमुल रवैया दिखा रही है। अभी देख लीजिए आप, 1 से 2 के बीच में मतलब ये पूरी घटना घटी थी। प्रशासन ने इसमें कोई सूद नहीं ली है, परिवार से नहीं मिले, परिवार से जाना नहीं है ना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, मुकदमा नहीं दर्ज किया, बयान दर्ज नहीं किए और जो ये डंपर चालक है उनको पकड़ा नहीं गया। हालांकि इसको पता है, प्रशासन को पूरा पता है और किसके डंपर चल रहे हैं इस रोड के ऊपर। प्रशासन, ये थाना अपना सडोरा SHO है, DSP है, ये शांत बैठे हैं। हाँ, परिवार को इतना दुख हुआ है तो वो परिवार के इस दुख को सिर्फ एक कुछ नहीं करना चाह रही है, क्योंकि उनसे उनके जो ये डंपर चालक है, उनके जो मालिक है, उनके साथ वो मिली हुई है जी। अच्छा, तो ये पिताजी है उनके? ये पिताजी है उनके? ये उनके पिताजी है। ये इस टाइम पूरे मायूस है। इनके परिवार में पहले भी एक घटना घट चुकी है। ये बहुत दुखी है। परिवार में गुड़िया थी, इनके साथ भी आज ऐसी घटना घटी, इनकी मौके पे डेथ हो गई थी। तो इस दुख की घड़ी में भी इस प्रशासन को इतनी भी शर्म नहीं आती कि इस बच्ची के साथ, इस परिवार के साथ इतनी दुखदायी घटना घटी है और उन चालकों को पकड़ा जाए जिनके डंपर है। प्रशासन को सब पता है। तो जो गुड़िया है, जो लड़की है, उसके जो चाचा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम था गुड़िया का? आदि सर का नाम। आदि। आप भी चाचा लगते हैं? हाँ चाचा जी। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है? इसके परिवार में एक भाई है जी, एक गुड़िया थी और दादी है और माता जी इसकी। हाँ जी। ये कौन सी क्लास में पढ़ती थी? ये 9th में थी सर। अच्छा, ये सरावा स्कूल में? नो सर, ये महादून स्कूल में पढ़ती थी, प्राइवेट में जी। दून स्कूल में? हाँ जी, हाँ जी। तो अपनी मम्मी के साथ थी? मम्मी के साथ थी जी। ये तो मान ले दाखिला करवा के सराव में आ रही थी ये, तो मान ले अपने साइड में थी ये, तो एकदम फरवाने आके मान इसको पीछे से कुचला और एकदम लेकर फरार हो गए। मन सिर्फ एक प्रशासन से एक रिक्वेस्ट हमारी, मन एकदम फरवाना चाहिए यहाँ मौके पर और हमारे भाई के बयान होने चाहिए यहाँ से आए। इस दौरान मौके पर पहुंचे बिलासपुर DSP हरविंदर सिंह ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही इस घटनाक्रम में जो आरोपी है चालक, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
और लोगों से आग्रह किया कि जाम को खोल दिया जाए ताकि आवाजाही बाधित ना हो पाए, लेकिन लोग इस मांग पर अड़े रहे कि पहले मुकदमा दर्ज हो और आरोपी को पकड़ा जाए, तब जाकर वो आगे की कार्यवाही देखेंगे। तो चलिए सुनते हैं डीएसपी साहब का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। उसके बाद हमसे बात कर मैं पिछले घंटे से यही बात कर रहा हूँ। हम सारे अपने CIP निकट जा पुणे मत सारे गरीब हम निकले कौन है आपकी लड़की है DC से मिलना, SP से मिलना, DPO रखी सर, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, क्या कुछ मामला था, क्या कोई आपको जानकारी मिली है? आज एक लड़के के साथ एक्सीडेंट हुआ है, डंपर ने उसका टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु होगी मौके पर ही, और पुलिस प्रशासन मौके पर है, कार्रवाई करने लग रहे हैं। तो जैसे इन्होंने जाम भी लगा रखा, तो क्या कुछ आश्वासन आपकी तरफ से जान? ये कह रहे हैं भाई ड्राइवर को जल्दी पकड़ो, पुलिस उसके लिए कैमरे चेक कर रही है, जल्दी ड्राइवर को पकड़ लेगा। तो अभी इन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? कोई बातचीत चल रही है, जल्दी जाम खुलवा। आप देख रहे हैं द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।